प्यार इस पावन धरा का प्राण है, सिंगार है। प्यार ही परमात्मा और प्यार ही संसार है। प्यार ना हो तो समझिए जिंदगी कुछ भी नहीं। प्यार ही इंसान का सबसे बड़ा आधार है। ये दिवाली प्यार का ही तो एक त्योहार है। प्यार का जैसे असीम प्यार का त्योहार। बहुत सी सदियां बीत गई हैं, मैंने इन आंखों से इस दिवाली को मनते देखा है। ये त्योहार बढ़ता ही जा रहा है। इस त्योहार का सौंदर्य और अधिक सुंदर होता जा रहा है, दिन ब दिन सुंदर होता जा रहा है। इतना समय बीता, कब आए थे राम, कब आए थे लंका पर विजय प्राप्त करके राम? 11,000 वर्ष पहले की बात बताते हैं। और उस समय राम जब अयोध्या आते हैं, अयोध्या में एक उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे बलशाली व्यक्ति पर विजय प्राप्त की है उन्होंने। रावण उस समय का पूरी धरती का सर्वाधिक बलशाली व्यक्तित्व था। वो सारा संसार उसके पैरों में झुकता था। और यहां तक कह दिया कथाकारों ने, तो जबकि ये बात संभव नहीं है कि किसी के पैरों में काल पड़ जाए, लेकिन ये कहने का अर्थ ये है कि वो इतना बलशाली था, इतना बलवान था। उसके बल को मापने के लिए, उसके बल को बताने के लिए इस रूपक को लेना पड़ा, इस उपमा को लेना पड़ा कथाकारों को, कि काल भी जिसके चरणों में लेटता था। ऐसा राजा वो रावण, जिसके कारण सारे सृष्टि में जैसे एक तहलका मचा हुआ था। और उसके पास इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना। श्री राम कौन है? जिनको राज तिलक मिल रहा था वो भी छीन गया। राज तिलक छिन जाता है, राज्य छिन जाता है, और वो वनवासी हो जाते हैं, वल्कल वस्त्र धारण करके चल पड़ते हैं। सारे राजकुमार की सुख सुविधाएं उनसे छिन जाती हैं। और उसके बावजूद वो जंगलों में कंदमूल फल खाते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं। और उनके पास जो आ रहे हैं वो ऋषि लोग हैं, उनके पास जो आ रहे हैं वो भक्त लोग हैं। फिर उनको जो सेना मिलती है, उस सेना का रूप कैसा है? कहते बंदरों की सेना है। और वो बंदरों की सेना के साथ युद्ध करते हैं। और उस युद्ध में कैसे व्यक्तित्व को हराते हैं? हराना क्या है, बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी हमें कहाँ ले जाके छोड़ती है? दिए तो आप लोग जलाएंगे इस काली रात में, ये अमावस की काली रात, जब बिल्कुल किसी भी प्रकार का रात में उजाला रहता ही नहीं। उस रात को दिवाली मनाकर हम कैसी रंगीन, कैसी चमकीली बना देते हैं, क्योंकि राम अयोध्या में आए। मतलब राम ने रावण पे विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा कार्य, महान कार्य किया। राम वो व्यक्तित्व है जो आध्यात्मिक भी है और जो सांसारिक भी है। हमारी परंपरा में जहाँ राम और कृष्ण की बात चलती है, तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर हम पूजते हैं। भगवान तो हम उनको कहते ही हैं। भगवान कहना तो एक ऐसे समझो कि हम उनको बहुत बड़ी उपाधि दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी मर्यादा के धनी हैं जिनके आसपास रिश्तों की एक अलग लकीर खींची होती है। राम अकेले दिखाई दे रहे हैं हमको वनों में, लेकिन राम एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ अयोध्या के जन जन की भावना जुड़ी है। 14 वर्षों तक, कथाकार तो ऐसा कहते हैं कि 14 वर्षों तक राम यदि जंगल में
वनवासी के रूप में रहते हैं, तो भरत भी ऐसे ही रहते हैं। और भरत ही नहीं रहते, कथाकारों की एक प्रसंग मैंने सुना, बड़ा अद्भुत मुझे लगा कि जब राम आते हैं अयोध्या में तो खुशियां मनाई जा रही हैं, सब लोग उनके चरणों में आते हैं, सब लोग वहां पर दिए जला रहे हैं, उनके स्वागत कर रहे हैं। तो राम को कोई बच्चा नजर नहीं आता। राम कहते हैं क्या बात, मेरी अयोध्या के जो बाल गोपाल हैं वो मेरी स्वागत में क्यों नहीं आए, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। तो एक अद्भुत बात आती है वहाँ। फिर उनके गुरु कहते हैं कि राम, तुम जंगलों में थे, यहाँ सभी वनवासी बन चुके, सभी ने गृहस्थ धर्म को छोड़कर सभी भजन में लीन हो गए। यहाँ तुम्हारे बाद में किसी के आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। गजब की बात है। मैं नहीं जानती कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर मैं इतना मानती हूँ कि वाकई सच्चाई रही होगी। जिस राम के नाम पे आज भी दिवाली इस ढंग से मनाई जाती है, तो जरूर उस राम के लिए उस समय में भी कितनी खुशियाँ मनाई गई होंगी, ये हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उस चरित्र की हम जिसकी गाथा गा कर सब तन्मय होते हैं, तल्लीन होते हैं, उसी राम की खुशी में, उसी राम की विजय की खुशी में देखिए पूरी धरती आज भी कैसे जगमगाती है, आज भी कैसे ये दिवाली हमारे घरों को महकाती है और चमकाती है। तो उस राम को, उस राम जैसे व्यक्तित्व को, मर्यादा पुरुषोत्तम को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और हम ये संकल्प भी लें आज के दिन, ये कोशिश भी करें कि राम का कोई तो गुण हमारे भीतर भी अवतरित हो जाए, हमें भी वो गुण धारण करने में शक्ति मिले। एक संकल्प हो हमारे पास भी कि ऐसा राम जो हमारा आदर्श है, तो कुछ हम भी सीखें और कुछ हम भी उस जैसे बने। ऐसे राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, भगवान राम को बारंबार नमन करते हुए